एक मन के लोग हैं। जो आपने प्यार और समर्थन उस राम जी को दिया, वो ही समर्थन बल्कि उससे बढ़कर समर्थन आप राहुल कस्वाल जी को यहाँ से देखने लीजिए। राहुल कस्वाल जी का 10 साल का जो शासन का कार्यकाल है, आप सब लोगों ने देखा कि बिना भेदभाव के हर समाज, हर जाति को साथ लेकर, हर धर्म को साथ लेकर चलने का काम इन्होंने किया। आज वो किन पर हम कांग्रेस में टिकट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज पूरे लोकसभा क्षेत्र में राहुल कस्वाल का इतना लोगों को मान और सम्मान और कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं कि मैं तो रावल जी वोट दे, हम तो हाथ को वोट देंगे। तो मेरा कहने का आपसे निवेदन है कि छापर में आप उस जी की बात रखें, हम सब की बात रखें, राहुल कस्वाल जी को यहाँ से ज्यादा वोट देकर विजय बनाए। आपकी जो भी समस्या का समाधान होगा वो लोकसभा में बैठ के बात करेंगे। छापर के लिए हमेशा राहुल जी हमेशा तैयार थे, हैं और रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामचंद्र जी जाट से कि वो स्वागत भाषण अपना अनुवर्ग समिति के अध्यक्ष भाई विनोद नाहटा कस्बा साहब को माल्यार्पण करेंगे। सभी को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार राहुल जी के स्वागत में छापर की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं सभी से यह अपील करता हूं कि परसों 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर कांग्रेस को विजयी बनाए, जिससे दलित, किसान, नौजवान की आवाज संसद में मजबूत हो। उसके लिए हम सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर उनको विजयी बनाना है। और जो एक छोटे से निवेदन पे आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, भाई पूरा नाम तो मैं नहीं जानता, राजस्थान फार्मास्यूटिकल से आप उपाध्यक्ष पद पर हैं, श्री जितेंद्र जी तंवर, कांग्रेस के वरिष्ठ हमारे अग्रणी कार्यकर्ताओं में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। लोकसभा प्रत्याशी हमारे राहुल जी कस्वा साहब सहित सम्मानित मंच और उपस्थित सभी हमारे सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्ता, बहुत ही खुशी की बात है कि एक योग्य सांसद, पूर्व सांसद और योग्य पूर्व पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के सदस्य जो कि हमारे कांग्रेस परिवार में पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं नगर कांग्रेस कमेटी छापर की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और इस 19 तारीख को आप विजयश्री प्राप्त करके संसद में फिर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करें, ऐसी में मेरी शुभकामनाएं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से। भाइयों, राहुल जी कस्वा, श्री राम सिंह जी कस्वा, श्रीमती कमला जी कस्वा, कस्वा परिवार राजगढ़ का परिचय का मोहताज नहीं है, हम सब जानते हैं। आप जब हमारी विपक्ष की पार्टी में थे तब भी मैं कस्वा साहब आपका फैन था। क्यों था? आप ऊर्जावान, आप अभी किसी भाई ने, शायद प्रदीप जी ने कहा था, किसी से भेदभाव नहीं, समता की नजर। किसी भी नेता में एक समता की नजर होना बहुत बड़ी काबिलियत होती है, वो काबिलियत आप में है। उससे ऊपर की बात कि आप किसी भी कार्यकर्ता का फोन एक रिंग में उठाते हैं और उसको प्रॉपर जवाब देते हैं, ये बहुत कम नेताओं को मिलती है। आदरणीय राहुल जी कस्वा ने, मैं इनका फैन क्यों था कि रेलवे में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ब्रॉडगेज हुआ, अपने खूब सारी ट्रेनें चली, पूरे भारतवर्ष में आज छापर जुड़ा हुआ है। आप छापर से कहीं पे भी भारतवर्ष की आप यात्रा कर सकते हैं, यहाँ तत्काल रिजर्वेशन की सुविधा तक है। और भविष्य में मैं इनसे उम्मीद करता हूं
कि अपन अगर विजय श्री दिलवा के भेजते हैं तो यहाँ अपना प्लेटफॉर्म ऊंचा होगा और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे छाया का शेड भी आप करवाएंगे। और दूसरी छापर की जो मूलभूत सुविधाएं जो हम वंचित रहे हैं, कई बार कुछ समय दिए तले अंधेरा रहा है, वो दिए तले अंधेरा अब नहीं रहेगा। ये बात आप अपने कार्यकर्ताओं के सामने आज वादा करके जाएंगे। मैं पुनः समय ज्यादा नहीं लूंगा, समय का अभाव है। हम एक ही बात का पुनः संकल्प करके जाएंगे कि तुषाराम जी गोदारा को हमने जिन विपरीत परिस्थितियों में इतनी मेहनत करके जी जान लगा के आस पड़ोस को जगा के हर वर्ग के भाई को जगा के हमने जिस मेहनत से काम करके जो काम 30 सालों से नहीं हुआ, वो काम हमने यहाँ 30,000 वोटों से विजय श्री दिला के तुषाराम जी गोदारा को अपने विधानसभा में भेजा, वो जीत हमें कायम है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और बताऊंगा, वो अनुकूल परिस्थितियां अब कम है, क्योंकि हम उस समय राजस्थान के थे, गहलोत साहब के नेतृत्व में लड़ रहे थे। आज यहाँ कुछ विपरीत परिस्थितियां हैं, इसलिए हमें सोना नहीं है, निश्चिंत नहीं होना है। हमें और जागरूक रह के हमें काम करना है और ज्यादा से ज्यादा छापर में जो हमारी लीड रही है उसको हमें कायम करके इनको विजय श्री दिलवानी है। सुराणा जी बार बार कुचक्री करते हैं कि मैं कम बोलूं, लेकिन बोलूंगा मैं काम की बात जो कार्यकर्ताओं को जरूरत है वो पूरा। लेकिन मैं अब इनकी आज्ञा का पालन करता हूं। पुनः राहुल जी कसवा को जीत की ढेर सारी अग्रिम शुभकामना देते हुए जय भारत, जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं हमारे लोकप्रिय विधायक को आमंत्रित करूं। उससे पूर्व शेर समाज के वरिष्ठ सदस्य प्रकाश जी नाइक कृपया आकर माल्यार्पण करें। मैं आपको देख नहीं पाया, चार्ज खान जी आप कृपया आगे आए, माल्यार्पण करें कुशवाहा साहब को। अजीत जी चौकीदार कृपया जल्दी आए। अजीत जी चौकीदार। अब हमारे लोकप्रिय विधायक सम्माननीय तुषाराम जी गोदारा। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सांसद राहुल कसवा, सम्माननीय आपके नगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष रामगढ़ जाट जी, सम्मानीय हमारे पूर्व प्रधान दीवान सिंह जी और आज भी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रणजीत बेजवान जी, सम्मानीय हुड्डा साहब और सम्मानीय हमारे संचालक रेपरी सुराणा जी और तमाम हमारे पार्षदगण, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता। आज वो सौभाग्यशाली वो आप लोग की रामनवमी के दिन व्यस्त कार्यक्रम भी में भी आज राहुल कसवा जी ने छापर को चुना, इसलिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप छापर में आप रामनवमी के दिन पधारे हो, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और अब मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि अपने 13 तारीख को आपने शानदार 1000 कार्यकर्ताओं की शाम को 9 बजे मेरी और राम सिंह जी की सभा कराई। उसमें आप लोगों का आह्वान किया गया, आप लोगों ने आश्वस्त किया कि हम आपके चुनाव में जिस कदर मदद की छापर से आगे रखे, उसी कदम ताल पर हम चल करके राहुल कसवा जी को भी 19 तारीख को जबरदस्त वोटों से आगे रखेंगे। इस बात को मैं आपसे बात करने के लिए एमपी साहब के साथ आया। राम प्रसन्न एवं छापर की जो समस्याएं हैं उनका जिक्र हम उस सवाल कर चुके और समस्याओं का एमपी साहब का समाधान हम करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप ठोकर ये कह देना इन समस्याओं का समाधान हो। राम प्रसन्न देखो, सेंसिटिव जोन का आपका काम हो गया, सड़क का थोड़ा सा काम शेष रहा है, उसमें नेशनल बोर्ड से
के लिए मैंने जयपुर से भिजवाया, एमपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 7 दिन में सब क्लियर करा दिया ताकि एक अल्टरनेटिव रोड बन गए। एक फॉरेस्ट में बचा हुआ दिल्ली फाइल है, वो थोड़ा सा आपको सारा देना, चुनाव बाद वो भी निकल जाएगी और अल्टरनेटिव रोड अपनी बन जाएगी। मेन रोड की बात मैं पहले भी कह चुका, अब भी कहता हूँ, उसके लिए प्रयास होगा। राम प्रसाद, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि देश का माहौल आतंकवाद का है, देश का माहौल लोकतंत्र को खतरे का है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज हमारे वोटर्स को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस बात का भय दिखा रहे हैं कि आपको बीजेपी को वोट और सपोर्ट करो, नहीं तो आप समझ रहे हो कि राज किसका है। देखो, राज और विपक्ष 19-20 का ही फर्क है। विपक्ष में मजबूती से रहोगे, काम होगा। आप बहुत बार राज में रहे हो, एक काम नहीं हुआ और हमारा राज पिछले 5 साल का हमने आपने जितने आपने बातों में सारा काम किया, नहीं किया गया, और इनके सारे काम उलझे पड़े। ये सारे कामों को सुलझाएंगे, लेकिन इसके लिए लोकसभा में मजबूती के साथ आवाज उठे, राजस्थान की विधानसभा में आप ताकत के साथ उठे। दलित, मजदूर, किसान, गांव, गरीब और शहर और वार्ड जब तक मजबूत नहीं होगा, छापर के कार्यकर्ता तमाम बैठे हो 25 वार्डों के पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, गरीब को संबल देती है, दलित को संबल देती है, माइनॉरिटी को संबल देती है और किसान को संबल देती है और मूल ओबीसी के लोगों को संबल देती है और सबको लाभ पहुंचाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू करती है। आज हमने शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी रोजगार योजना शुरू की, आपको मालूम है। हमने खाद्य सुरक्षा योजना चालू की, हमने नौजवानों को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण और कार्य शुरू किया और हमारी सरकार ने 2.5 लाख लोगों को नौकरियां दी। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमारी सरकार इंडिया के कांग्रेस के कोई बन के राहुल जी जीते तो हर नौजवान को 1 लाख रुपए देंगे, बीए और एमए को प्रशिक्षण देंगे और 30 लाख तक नौकरियां देंगे, ये वादा करते हैं। हर गरीब महिला को मिलेगी, एक महिला को 1 लाख रुपए साल में देंगे और नरेगा के 100 रुपए और जाकर 400 रुपए हर मजदूरी करेंगे और आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जनगणना कराएंगे। ये हमारे 5 न्याय की गारंटियां हैं और इन गारंटी को लागू करेंगे और लोक कल्याणकारी काम करेंगे। राहुल कस्वाल जी और राम सिंह जी कस्वाल जी के बारे में आपको सब पता, 20 साल राम सिंह जी ने जो आपको संबोधित करके गए हैं। आज हमारे राहुल कस्वाल जी जो हमारे उम्मीदवार है, वो आज इन आपको मालूम है, आज मैंने 10 साल में शानदार काम किया, चाहे रेलवे हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे बैंकिंग हो। आगे भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम छात्र के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। राहुल कस्वाल जी आपकी छात्रों और रेलवे विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, 19 तारीख को पगड़तल हो जाना, एक व्यक्ति, एक वोट और सपोर्ट हाथ के निशान पर राहुल कस्वाल जो लोकप्रिय व्यक्ति है, किसान और दलित के मजदूर की बढ़ती आवाज को काटा गया, उसका जवाब ये सामने बड़ी जनता देगी। बीजेपी के नेता और बीजेपी कार्यकर्ता नहीं देंगे, आपको देना है कांग्रेस पार्टी का सिपाही। हम भी कांग्रेस पार्टी के सिपाही इसलिए भी ये कहना चाहता हूं कि आप 19 तारीख को कोई कमी मत रखना। शासन के बाद में कोई शासन का अभाव नहीं रहने देंगे। अध्यक्ष जी, प्रतिनिधि, सारे कार्यकर्ता बैठा हो, एक वोट दिलाकर छापर से आगे रखना। राहुल कस्वाल जी को छापर से आगे लिखा करके चुनाव जीताना है। सब हाथ खड़े करके इनको विश्वास दिला दो, सारे हाथ खड़े करके विश्वास दिला दो। ऑल भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, बड़े व्यस्त कार्यक्रम में आपको जाना है, इसलिए मैं अपना भाषण विसर्जन कर रहा हूं, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमारे 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें मैंने अभी तक मुझे माला पहनाने का जो अवसर मिले, मेरे पार्षद भाई नेमीचंद और हमारे बालाराम चौहान युवकों का रामदेव कांटीवाल, ये चारों आए। स्वागत कर रहे हैं।
और मैं एक कहानी बता देता हूँ। एक बार एक जंगल से गिद्धड़ और एक शेर आ गए, तो उन्होंने देखा, शेर ने कहा कि ऊँट किसी खाने के लिए कुछ लाओ। तो गिद्धड़ गया ऊँट के पास और बोला कि चलो वहां तुम्हें राजा बनाया जा रहा है। तो शेर कर ले जाए, ना शेर पकड़ झपटो मारे ऊँटे के, ना ऊँट एक झपटो मारता है कान हाथ में आवे, ना ऊँट बाज जाए, बाज ना शेर का वो कहीं करो ऊँट तो भाज गयो, क्यों ना कोई भाजेगा ऊँट इंतजार इधर कहते हैं पलूट के कह हाल तू आ गयो पाछो तको तो मैं मारन न लाग रहो, कह मारे कोनी बावड़ा तन मुकुट बिरासी मुकुट में कानड़ा है जाकर देशा पछ क्यों चालो दोबारा गयो ना पाछो शेर तो झपटता है पूछ पकड़ ऊँट पाछो भाग्यो कह रहा ओ कहीं करो क्यों रे बावड़ा बैठन में दिक्कत होती है, खातर पूछ पड़ी है ना, बस तीसरी बार और ले गयो क्या तुम आराम राजगति पर बैठी ना, तीसरी बार ले गयो ना सेठो चुपड़ो और कंठ पकड़े खा गयो क्यों अब तू जा रे मिलिया तेरी क्यों बस क्यों नौकरी क्यों कदा ये दिमाग तू खा गयो कदा है कहीं दिमाग में भरकर थोड़ी आ गया। तो ये खातर आप 2 बार बीजेपी जिता दी, तो अब पूछड़ी कान जा चुके हैं, अब गले की बारी है, इस बार वोट दे मत दिया एक खातर निवेदन सारो। और एक ये 400 पार तो कठुआ होगी 400 बार, फिर कल राजस्थान में 25 सीटें आई और 26 सीटें गुजरात में ही, हरियाणा की भी सीटें जा रही है, कठुआ होगी कोई दूसरे देश में होगी। और सारा एक ही निवेदन है क्या राहुल कसवा जी पिछली बार संसद में गया था भोगता संसद में, और इस बार एक शेर दहाड़ लो तो इस बार झगड़ा जोरदार वोटा 3 लाख वोटा सुपर वोट देगी जिताओ। पर हमेशा कसवा जी आगे रही है, इस बार भी कसवा जी आगे रहे वाला सारा एक बार जोरदार ताली बजा कसवा जी को स्वागत करते हुए धन्यवाद देंगे। अब हम जिन्हें सुनने के लिए जा रहे थे, हमारे ऊर्जावान, हमारे नेतृत्व करने वाले आदरणीय राहुल जी कसबा, जो हमारी आवाज को हमारी संसद में उठाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। मैं आपको से सम्मान आमंत्रित करता हूं कि हम सबको अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से लाभान्वित करें। राहुल जी। आदरणीय तुलसीराम जी, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सम्मानित मंच, छापर के अंदर मैं पहुंच नहीं पाया था, तो मैंने आज थोड़ी सी व्यवस्था बनाई, क्योंकि मेरा आने का प्रोग्राम था, उसमें भी कहीं ऐसा अलर्ट पिताजी आए, मैं पहुंच नहीं पाया। तुलसीराम जी का दिन अच्छी मीटिंग करी, पर मेरी इच्छा थी कि कोई शहर बचना नहीं चाहिए, इसलिए मैं मेरे कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए आपके बीच में आया हूं। लेकिन क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। बीते हुए 20-22 दिनों में मैंने, विकास मंडल और कमला जी ने, हमने और साथ में हमारे सभी विधायकगण कोशिश अपनी करिए कि हम हर पंचायत तक और हर शहर में एक मीटिंग कर लें, क्योंकि 450 से ऊपर की पंचायतें हमारे लोकसभा क्षेत्र में आती। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन के बाद में हम परसों अपने मन का उपयोग करने जाएंगे। सभी कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ता भी हैं और कुछ छात्र के हमारे सम्मानित नागरिक भी बैठे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है इंडिया गठबंधन की टीम के द्वारा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये पूरा चुनाव प्रचार प्रसार में सभी कांग्रेस के विधायकगण और तुलसीराम जी ने गठबंधन में बेहतरीन योगदान दिया है। मुझे एक पल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं इस परिवार का बिल्कुल नया सदस्य हूं। आप लोगों ने अपने चुनाव खुद का चुनाव मानते हुए शायद कहीं न कहीं कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मैंने तुमने अपने चुनाव करने को नहीं लग सकती। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, कहीं